चमत्कारों के लिए स्थान बनाना। आज मैं चमत्कारों के लिए जगह बनाता हूँ। मैं जानता हूँ महत्वपूर्ण यह नहीं है कि चमत्कार कितना बड़ा है, बल्कि महत्वपूर्ण तो यह है कि मैं उसके लिए कितनी जगह बनाता हूँ। जैन गुरु और विद्वान की कहानी। अपना कप खाली करो। एक समय की बात है, एक बुद्धिमान जैन गुरु थे। लोग दूर दूर से उनकी मदद लेने आते थे। बदले में वे उन्हें सिखाते थे और प्रबुद्धता का मार्ग दिखाते थे। एक दिन एक विद्वान सलाह लेने के लिए जैन गुरु के पास आया। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे जैन के बारे में बताएं। जल्दी ही यह स्पष्ट हो गया कि विद्वान के मन में उसकी खुद की बहुत राय और ज्ञान था। वह बार बार अपनी कहानियों से गुरु की बात काट देता था और गुरु जो कहते थे उसे सुनता ही नहीं था। गुरु ने शांति से सुझाव दिया कि उन्हें चाय पीना चाहिए। गुरु ने अपने अतिथि को एक कप चाय उड़ेली। कप भरने के बाद भी वे चाय उड़ेलते रहे। कप पूरा भरने के बाद टेबल पर चाय छलक गई, फर्श पर गिर गई और आखिरकार विद्वान के कपड़ों के निचले हिस्से तक पहुंच गई। विद्वान ने चिल्लाकर कहा, रुक जाएं, कप पहले से भरा हुआ है, क्या आप देख नहीं सकते? जैन गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, आप इस कप जैसे हैं। आपके अंदर इतने ज्यादा विचार भरे हैं कि किसी और ज्ञान की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दोबारा मेरे पास खाली कप के साथ आना। यह विडंबना है कि शून्य के बारे में कितना कुछ लिखा गया है। यही स्थान है, शून्य या कुछ नहीं। जब हम सृष्टि और क्वांटम फिजिक्स का अध्ययन करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर चीज शून्य से आती है। इसलिए महान आध्यात्मिक गुरु इसे महाशून्य कहते हैं। सृजन होने के लिए पहले स्थान या स्पेस होना चाहिए। यही हमारे मन के बारे में सही है। अगर हम किसी नई चीज का निर्माण करना चाहते हैं, जैसे नए विचार, तो आपको पहले स्थान बनाना होगा ताकि आप उन नए विचारों को ग्रहण कर सकें जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। चाय के कप की तरह, अगर आपका मन पुरानी सोच से पूरी तरह भरा है तो यह असंभव है कि आपके मनचाहे परिवर्तन को उत्पन्न करने के लिए आपके मन में कोई नए विचार आएंगे। आप इस स्थान का निर्माण शून्य सोच के जरिए कर सकते हैं। जैसे ही हम सोचने के अपने तनावपूर्ण प्रयास बंद करते हैं, हम तुरंत वह स्थान उत्पन्न कर देते हैं जहां नए विचार हमारे मन में दाखिल हो सकें। जो प्रश्न हमारे सोचने के वर्तमान तरीकों को चुनौती देते हैं, वे हमारे मन में स्थान उत्पन्न करने के बेहतरीन तरीके भी हैं। सारा जादू शून्य के क्षेत्र में होता है। मिसाल के तौर पर, महान खिलाड़ी प्रशिक्षण की गहन अवधियों से गुजरते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यह भी जानते हैं कि उन्हें इसके बाद शिखर प्रदर्शन में बने रहने के लिए विश्राम की भी इतनी ही गहन अवधि में रहने की जरूरत है। विश्राम की इस अवधि में बहाली की प्रक्रिया होती है, उनकी मांसपेशियां बनती हैं और वे ज्यादा शक्तिशाली बनते हैं। आराम के जरिए वे जो स्थान खुद के लिए बनाते हैं, वहां वह हर चीज प्रकट हो जाती है जो वे व्यायाम से चाहते थे। जब थॉमस एडिसन के सामने कोई खास चुनौतीपूर्ण समस्या आती थी, तो वे अपने दोनों हाथों में एक एक स्टील की गेंद लेकर अपनी कुर्सी में सो जाते थे। अंततः जब वे पर्याप्त गहरी नींद की अवस्था में पहुंचते थे, तो उनके हाथ से गेंद गिर जाती थी। वे उठ जाते थे और उनके दिमाग में उनकी समस्या का समाधान आ जाता था। हर चीज शून्य से आती है और एडिसन इस अवधारणा को समझते थे कि उन्हें नए विचारों के दिमाग में दाखिल होने देने के लिए जगह बनानी होगी, बजाय इसके कि वे पुरातनपंथी सोचने के तरीके से समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। वे जानते थे कि पुरानी सोच उन्हें चुनौतियों के समाधान नहीं देगी। हम समस्याओं को चेतना के उसी स्तर पर रहकर नहीं सुलझा सकते जिस स्तर पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन। एडिसन की तरह ही आइंस्टाइन का व्यवहार भी विचित्र और पहेलीनुमा था, लेकिन स्थान निर्मित करने की समझ समान थी। जब आइंस्टाइन के सामने कोई मुश्किल समस्या आती थी, तो वे उस पर काम करना छोड़ देते थे और वायलिन बजाने लगते थे। वायलिन बजाते समय जवाब जाने कहां से उनके दिमाग में आ जाता था और फिर वे अपनी समस्या को सुलझा लेते थे। आइंस्टाइन ने शून्य सोच के जरिए अपने दिमाग के भीतर स्थान उत्पन्न किया ताकि वे सृष्टि से दैवीय डाउनलोड प्राप्त कर सकें। हमें हर चीज का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को हम जीनियस मानते हैं, जब उन्होंने संसार में महानतम खोजें करने के लिए अतिशय प्रयास नहीं किए, तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए? हम उनसे भिन्न नहीं हैं और हम सभी एक ही स्रोत से जुड़े हैं। सही समझ के साथ हम भी अपने सामने की चुनौती के समाधान पा सकते हैं। हम जीवन के पूरी तरह भिन्न अनुभव को जीने से सिर्फ एक विचार, एक जानकारी और एक विचार दूर हैं।
यहाँ पर चुनौती की स्थिति में दिव्य डाउनलोड प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई गई है। 1. जागरूक बने कि आपका सोचना ही सारी नकारात्मक भावनाओं का मूल कारण है। 2. व्यक्तिगत मस्तिष्क की हर सोच का समर्पण करके स्थान बनाएं और पूरा विश्वास रखें कि आपकी आंतरिक बुद्धिमत्ता, ईश्वर, सृष्टि, असीम प्रज्ञा आपको जवाब दे देगी। इसके अलावा यह इच्छा भी समर्पित कर दे कि जवाब कैसे और कब आपके पास आएगा। 3. जब आप समर्पण कर दें, तो इसके बाद उत्पन्न होने वाली भावनाओं के बारे में जागरूक बने और प्रेम, शांति तथा आनंद की उन भावनाओं को कई गुना करें। आप जिसका सामना कर रहे हैं उससे प्रेम से मिले और जवाब आपके पास आ जाएगा। अगर यह बहुत ही सरल लगता है तो यह अच्छी चीज है। सत्य हमेशा सरल होता है, हालांकि यह सरल हो सकता है, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता और सबसे महान आध्यात्मिक गुरु भी कई बार इससे संघर्ष करते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम कब सोचने में उलझते हैं, क्योंकि यह अवश्यंभावी है, बल्कि महत्वपूर्ण तो यह है कि जब हम दोबारा सोचने में संलग्न पाते हैं तो हम क्या करते हैं। जब तक आप लगातार याद रखते हैं कि हम जो सोच रहे हैं सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं और सोचना हमारे सारे कष्ट का मूल कारण है, तब तक आप स्वतंत्र हैं।